हेलो एवरीवन। तो हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स के पीवाईक्यूज। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के सारे डेरिवेशंस हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे डेरिवेशंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारा हम लोग क्या करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। जिसमें हमारा पीवाईक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, मेरे पास क्या है, दो चार्ज है और दोनों चार्ज हमारा क्या है, एक हमारा 5 माइक्रोकूलम है और एक हमारा क्या है 10 माइक्रोकूलम है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इट मीन्स हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम को जैसे कि बताया, माइक्रोकूलम को जब भी कूलम में कन्वर्ट करते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻6 से। तो 5 माइक्रोकूलम है तो माइक्रो को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6। यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम है, इसको माइक्रो को हटाइएगा तो 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 × 10⁻⁻6। यहाँ हो जाएगा हमारा 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, 10 क्या आएगा -5 आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट में इसका पावर क्या है 1 है। तो बेस से में पावर ऐड कीजिए 1 + -6 हो जाएगा, तो 10⁻�5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ वाला टॉपिक पढ़ा रखा है कि जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स एग्जर्ट होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, चलिए कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, R² होता है। ये Q1 Q2 मॉड में होता है, तो चार्जेस का जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, और K का वैल्यू मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक में, 9 × 10⁻⁹ कितना होता है, 9 होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला यूज कीजिए, K का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 हमारा कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁻6 और Q2 हमारा क्या रखा है 10⁻⁻5 और डिवाइडेड में डिस्टेंस हमारा क्या है 0.2 मीटर, इसको लिखेंगे 0.2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे हम। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 5 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 देखिए बेस से में पावर ऐड कीजिए, -6 + माइनस हो जाएगा, तो -6 + -5 कितना हो जाएगा 11। 11 में से यहाँ पर घटाइए 9, तो कितना बचेगा हमारा 10⁻⁻2 बचेगा। और डिवाइडेड में हमारा कितना हो 0.02 का होल स्क्वायर कितना होगा 0.04 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 0.02 का होल स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो अब 45 × 10⁻⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.45 लिख सकते हैं। देखिए 10⁻⁻2 नीचे जाएगा क्या हो 10⁻+2। अब 10⁻+2 में क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई +2 को 100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व किया मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करें 0.45 और नीचे में हमारा क्या है 0.04 हो गया, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, तो 45 बाई कितना आ गया 4 आ गया हमारा। अब 45 को 4 से डिवाइड कीजिए तो हमारा फोर्स निकल जाएगा, तो 45 को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो 4 को अगर हम 45 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 4 1 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 5 उतरेगा, फिर कितना हो जाएगा 4 3 12 है ना, समथिंग कितना आ जाएगा हमारा 3 बचेगा। ठीक है, पॉइंट का 0 बचेगा, 4 7 पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा 4 7 28, लगभग 13.7 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 45 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो 13.7 न्यूटन, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा कितना लगेगा 13.7 न्यूटन। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू आप याद रखिएगा और इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 इक्वल चार्जेस। अब 2 इक्वल चार्जेस है, मान लेते दोनों चार्जेस हैं, एक चार्ज हो गया एक चार्ज हो गया। अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस हमको दे रखा है, दोनों हमारा 4 माइक्रोकूलम है, मतलब ये भी 4 माइक्रोकूलम है और ये चार्ज भी हमारा कितना है 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों चार्ज हमारा 4 माइक्रोकूलम सेपरेटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोनों सेम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R होता है, KQ/R² होता है, जिसमें ये जो Q होता है ये पॉइंट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये हमारा टेस्ट चार्ज होता है, ये पॉइंट चार्ज होता है। अब पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने आपको डेरिवेशन में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो देखिए दोनों सेम चार्जेस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1।
तो E1 इसका मान लेते हैं, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 माइक्रोकूलम, बॉडी ए मान लेते हैं और बॉडी बी मान लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, K इंटू क्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। सिमिलरली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट का कितना आ जाएगा, ये भी सेम होगा हमारा K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है। तो K क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की वजह से आप देखिए कॉमन चीज लगाइए, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये ए जो है बी को इधर रिपेल कर रहा होगा और बी जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये ए को इधर रिपेल कर रहा होगा। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन सेम होता है तो ऐड करते हैं, बट यहाँ डायरेक्शन देखिए एक इधर जा रहा है और एक हमारा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो में क्या होगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ई ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा ई बी हो जाएगा। तो ई ए माइनस ई बी कीजिए तो ये हमारा क्या है K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 100 और माइनस का सेम हमारा ये भी हो जाएगा K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 100। तो माइनस और ये प्लस वाला पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दोनों नेट चार्ज हमारा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी दो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसके चार्जेस हमारे सेम होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी PYQs में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अ डायपोल मोमेंट। अ डायपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। क्योंकि डायपोल मोमेंट में मैंने बता रखा है कि P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, चार्ज और डिस्टेंस का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट हमारा कितना दे रखा है, 4 इंटू 10⁻⁻8 दे रखा है, ठीक है। और चार्ज इंटू डिस्टेंस यानी कि डायपोल मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर में समझिएगा, इसी से कूलाम है, ये मीटर है, ठीक है। प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टॉर्क व्हेन एंगल इज 30 डिग्री, यानी कि थीटा हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है और हमको क्या कैलकुलेट करने बोला, टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ा। अब देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अच्छे से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक में ये भी सर्च कीजिएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय जैसन। तो आपको ये सेम कॉन्सेप्ट जो मैं फॉर्मुला यूज करूंगा वो फॉर्मुला मैंने डिराइव भी किया है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल पूरा डेरिवेशंस करने के बाद न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, हर एक न्यूमेरिकल बहुत इजीली बनेगा आपसे, ठीक है। तो पहले डेरिवेशंस करके आइएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला प्लेलिस्ट में सारा पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स तो मैं करवाते जा रहा हूँ, उसको मैं अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने उसमें क्या डिराइव किया था, PE sin थीटा, क्या डिराइव किया था, PE sin थीटा, और थीटा हमारा कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए P हमारा दिया हुआ है, P हमारा डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है, 4 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दे रखा है 5 इंटू 10⁻4 इंटू साइन थीटा हमारा कितना होता है, 1/2 होता है। ये 2 से ये 2 हमारा कितने बार में कटेगा, 4 बार में, कितना हो गया, 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए बेस सेम है, तो इनका पावर क्या कुछ नहीं है, तो 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड कीजिए, 4 और 1 5, और 5 - 8 कितना हो जाएगा, 5 - 8 हमारा -3 होगा। यानी कि टॉर्क जो लगेगा वो 10⁻³ और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि न्यूटन, और डिस्टेंस क्या होता है, कूलाम। तो हमारा क्या होगा, न्यूटन कूलाम हमारा टॉर्क का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क जो लगेगा हमारा वो कितना लगेगा, 10⁻³ न्यूटन कूलाम लगेगा। PE sin थीटा है, सिंपल हम लोग पुट कर देंगे, PE sin थीटा, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 2 4 कटेगा, 5 2 10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना हो जाएगा, और 4 और 1 5, और 5 और -8 हमारा कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो 10⁻³ न्यूटन कूलाम जो हो जाएगा वो टॉर्क लगेगा हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला हमने इससे डिराइव कर लिया है, और इसका न्यूमेरिकल्स किस तरह से बनेगा वो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तीनों मैंने बता रखा है, ठीक है। और इसका वो कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी में, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में मैंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, ठीक है, और इनफाइनाइट प्लेन शीट का, ठीक है, और स्फेरिकल सेल का, उसमें सॉलिड स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फेरिकल, दोनों का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, ठीक है। तो यहाँ हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमको कितना दे रखा है, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴
9 दे रखा है ना, और कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है। और कैलकुलेट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा देखिए दो फॉर्मूला होता है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, और एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इस कंडीशन में ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, इसका होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या कैलकुलेट करने बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू हमको दे रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, 10⁻⁻12। अब यूनिट मैंने बता रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर किसका होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, इसका क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट का। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, एप्सिलॉन एम क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सारा मैंने डिटेल में डेरिवेशंस में करवा रखा है, इसमें मैं उतना बताने नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए सिग्मा का वैल्यू क्या दे रखा है, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है 8.854 इंटू 10⁻ कितना दे रखा है -12, ये हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए 8.854 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8.854 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 17.708, कितना आ जाएगा 17 पॉइंट। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 10⁻⁻9 ऊपर रहेगा, 10⁻ प्लस -12 ऊपर जाके क्या होगा 10⁻+12 हो जाएगा, और ये हमारा आएगा 17 पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद 17.708, ठीक है 708। कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने कैलकुलेट करके पहले रख लिया है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू बेस से में पावर ऐड कीजिए -9 + 12 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 17 पॉइंट, अब देखिए पॉइंट नहीं ऊपर में एक +3 और हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में कितना होगा 17708 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 5 इंटू 10, अब देखिए 17,000 कितना 708 है, तो आप देखिए इसमें से क्या कहेंगे 5000 या 3 इसको भी दे दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा लगभग, इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 0 दे रहे हैं ना 5000 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए 10⁻2 कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको 2 करने के बाद ये क्या होगा 10⁻4 इसको तो 4 0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 17,708। आप 50,000 से 17,708 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा क्या है 50,000 डिवाइडेड बाय 708, तो आपका 2.82 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 2.82 समथिंग कितना आएगा वैल्यू, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ छोटा कर देता हूँ थोड़ा, हाँ, तो आपका अप्रॉक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा प्लेन शीट का वो आपका आएगा 2.82 इंटू 10⁻², और इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका कितना रहेगा 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन मैंने आपके साथ रिवाइज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि एन आपको फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन फाइंड करना है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है प्रेजेंट इन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि चार्ज आपको क्यू कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है प्रेजेंट इन द चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो चार्ज आपको दे रखा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो हमको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE होता है, ठीक है। तो NE होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, E को इधर लाइए, तो Q/E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा N होगा। चार्ज हमारा कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है इसका भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम है, तो दोनों टर्म हमारा कट जाएगा कितने बार में 1 बार में, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू आएगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का क्या ये भी क्वेश्चन PYQs का हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम यही रखते हैं, ये पांचों न्यूमेरिकल्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा,
जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यूज में आया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे फर्दर फिर आगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से जो 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का और भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पीवाईक्यू से साथ साथ मैं कोशिश करूँगा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सारा मैं आपके लिए डिटेल में डिस्कस करके लाऊँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।